आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल्स। आज हम प्रोजेक्टाइल्स ही कवर करेंगे और उसके बाद आप लोग मुझे टेस्ट क्वेश्चन जो टेस्ट क्वेश्चन पेपर है आपका वो सॉल्व करके देंगे, जिसका लिंक आपके पास है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एंड आई हैव आल्सो गिवन यू द होमवर्क इन अ प्रीवियस लेक्चर टू रिवाइज द टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। तो प्रोजेक्टाइल हमें पता है प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई भी पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, बॉडी, जिसे हम थ्रो करते हैं स्पेस में, जब थ्रो कर देते हैं, ध्यान रहे, थ्रो करते हैं स्पेस में विद एन इनिशियल वेलोसिटी, उसे हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। तो उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रहता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी के अंदर काम करता है। देन दैट इज योर प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, जो इसका पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, उसे कहते हैं ट्राजेक्ट्री। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, अगर आपकी बॉडी, आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, तो उसकी जो ट्रैजेक्टरी है दैट इज ऑलवेज अ पैराबोला। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये बड़ी बारी इनके क्वेश्चंस बनते हैं। ये कई बार तो आपको स्टेटमेंट्स बना के पूछ लेते हैं, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देन यू हैव टू चेक विच आर दो स्टेटमेंट्स। तो आपको कभी कभी तो तीन स्टेटमेंट्स गलत होंगी, एक सही होगी, तो आपको करेक्ट चूज करनी होगी। कई बार तीन सही होती है, एक गलत होती है, तो आपको जो गलत वाली है वो चूज करनी होती है, इनकरेक्ट चूज करनी होती है। तो चलिए, अब हम कुछ एक्सप्रेशंस चेक करते हैं, हमें कुछ वैल्यूज जो चाहिए होती हैं वो चेक करते हैं। अब हमारे पास एक बॉडी है जो प्रोजेक्ट की जा रही है ओरिजिन से। ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन में एक ऑब्जेक्ट जो है, ये एक्स वाई प्लेन है, कंसीडर कर लीजिए। इस एक्स वाई प्लेन में आपका एक ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट इस ओरिजिन से मूव कर रहा है। इस ओरिजिन से जब हमने उसे छोड़ा, उसे हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दी by making an angle theta with the horizontal surface। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ हमने उसको एंगल थीटा बना के एक इनिशियल वेलोसिटी दी। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ये आपकी हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ आपकी बना रही है एंगल थीटा। ये इसका मैक्सिमम हाइट है, दिस इज इट्स मैक्सिमम हाइट। डन। अब आपको पता है, यू नो सर्टेन थिंग्स। अब क्या क्या आपके पास चाहिए? आपको यू नीड द हाइट, आपको किस किस की एक्सप्रेशन चाहिए? यू नीड द मैक्सिमम हाइट एक्सप्रेशन, आपको चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको चाहिए रेंज। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, जो आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, जो रेंज जो मैक्सिमम ट्रेवल करती है बॉडी, वो 45 डिग्री। ठीक है, वो भी आपके इन्हीं एक्सप्रेशंस में से ही निकलता है। ठीक है, जब आपके पास ऐसा हो कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दी जाए, और इनिशियल वेलोसिटी, the direction of the initial velocity is making an angle theta with the horizontal direction, then we know that project जो इसका trajectory होगी, that will be having an equation x tan theta minus 1 by 2g x square अपॉन u square cos square theta। ध्यान रहे, ये आपकी इक्वेशन है ट्रैजेक्टरी की। जो ट्रैजेक्टरी बनाएगा
आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा जब उसे हम एंगल थीटा का प्रोजेक्शन देंगे विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नंबर वन, जो हाइट वो अटेन करेगा, जो मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगा, दैट विल बी h and that is equal to u square sin square theta upon 2g। h की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपकी हाइट की वैल्यू आ गई। देन व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो कैपिटल टी जिसे डिनोट करते हैं, दैट विल बी 2u साइन थीटा। u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा आपको एंगल आपको पता है, और दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन आपके पास आ गई है। अब जो मैक्सिमम रेंज, रेंज आपको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये मैक्सिमम आपका डिस्टेंस है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर ये डिस्टेंस, ये आपका r है, तो इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगी। आपको मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज अगर मैक्सिमम हमें चाहिए तो उसके लिए u स्क्वायर और g, u जो है इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी है, वो एक बार दी जा चुकी है। g की वैल्यू कांस्टेंट है, सो ओनली वेरिएबल हियर इज थीटा, और थीटा पे डिपेंड करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो साइन है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 2 थीटा 1 होगा। साइन 2 थीटा 1 होने के लिए जो इसका एंगल है वो 2 थीटा 90 होना चाहिए, और 2 थीटा 90 है, इसका मतलब है थीटा शुड बी 45 डिग्री। सो थीटा शुड बी 45। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री हो तो हमारे पास जो O से लेकर ये A तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पे जाके आपका ये ऑब्जेक्ट पड़ रहा है, यही रेंज है, ये OA मैक्सिमम होगा। OA मैक्सिमम होगा मतलब मैक्सिमम रेंज बनेगा आपका। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगा जब आपका इनिशियल जो प्रोजेक्शन एंगल है दैट शुड बी 45 डिग्री। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि अगर आपके पास कोई भी एंगल है, ये ध्यान रखना इन चीजों का, the range of projectile or that particle is same for the angle, कौन कौन से एंगल्स के लिए, थीटा। अगर थीटा के लिए वैल्यू पता है तो आपको π/2 या 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी पता होगी। मीन्स थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए जो वैल्यू है वो सेम होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं भाई 45 डिग्री है, तो आपको पता है π/2 माइनस 45 आपके पास वैल्यू सेम होगी। अगर आपको बोलूं भाई मैं 35 डिग्री है, तो यहां पे आपके पास 90 माइनस 35 कितना हो गया, 55 डिग्री। तो 35 और 55 डिग्री के लिए भी आपकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर 55 डिग्री है तो 35 के लिए सेम होगी। ठीक है, तो अगर आपको मैं एंगल दे दूं तो आपको मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि व्हाट वुड बी द एंगल एट विच द वैल्यू ऑफ द रेंज वुड बी सेम एज दैट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। अगर वो एंगल बताओ जिसपे हमारा रेंज सेम होगा, कितना होगा, जितना थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री पे था। आपका आंसर होगा एट एंगल इक्वल टू 90 माइनस 35 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया एक केस। अब दूसरा केस क्या है कि जब मेरा जो प्रोजेक्टाइल है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, दैट इज नॉट मेकिंग एन एंगल, एक्चुअली दैट इज नॉट एट द ओरिजिन, वो ओरिजिन पे ही नहीं है, उसे हमने किसी एक हाइट से, ये हाइट है आपकी P, तो O से ना रख के मैंने उसे P से ही लॉन्च किया है। मींस मेरे पास H की वैल्यू पहले ही गिवन है, तो O यहां से मैंने लॉन्च किया है, तो और ये जाके पड़ा इस पॉइंट पे, तो यहां पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गया है। यहां पे इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है मैंने u, और यहां से आपके पास ग्राउंड पे आ गया।
अब ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे है, ये ग्राउंड वाला पॉइंट जिसे मैं जी लिख लेता हूं, ये ओ जी ही आपका रेंज है और मैक्सिमम हाइट आपकी यहाँ पे ही है। एच ही है आपकी मैक्सिमम हाइट, या कैपिटल एच लिख सकते हो ओपी को। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर आपका ऑब्जेक्ट नहीं जाने वाला है। तो उस समय अगर केस ऐसा हो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है उसे किसी हाइट से फेंका जाए, इन फॉर दैट केस योर y शुड बी इक्वल टू h माइनस 1/2। h आपको पता है मैक्सिमम हाइट है, उससे कम ही होगा। 1/2 g x स्क्वायर, x साइड का डिस्टेंस अपॉन u इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी गिवन, तो x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। और दूसरा केस टाइम जो है आपका, दैट इज 2h अपॉन g का रूट। ये ध्यान रहे, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2h अपॉन g, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो रिमेन कांस्टेंट रहती है विद द टाइम, व्हाट द वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और वर्टिकल वेलोसिटी अगर मैं आपको निकालने को बोलूं तो दैट v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये कहां से निकाली आपने? ये निकाल ली भाई आपने इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के रिलेशन से। तो यहां से v की वैल्यू आके आ जाएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये आपने एक्सप्रेशन यहां से निकाल ली है। अब आपको बोला जाए कि अगर कोई वैल्यू आपको निकालनी हो कि ये एंगल यहां से, अब ये जी से यहां से नीचे ये जा रहा है, ये ग्राउंड के साथ यहां पे कितना एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल अगर आपको निकालने को बोला जाए, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है, यहां पे जो वेलोसिटी होगी v, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी। द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द एंगल मेड बाय द फाइनल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो मतलब v एंगल जो बना रही है, कौन सा एंगल है ये? बीटा। तो बीटा के लिए हम निकालेंगे tan बीटा। तो tan बीटा किसके बराबर होगा? अंडर रूट 2gh। ध्यान रहे, सिर्फ अंडर रूट 2gh अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी। सो इसे आप सिंपली कह सकते हो v का वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ सकती है। और अगर रेंज पूछा जाए तो सिंपल है, रेंज r इज इक्वल टू u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी निकाला 2h अपॉन g का रूट, सो इट इज u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। या u को अगर आप अंदर ले जा सकते हो तो u अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा 2h स्क्वायर अपॉन g। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन के दोनों फॉर्म्स हैं। अगर आपने ध्यान रखना है, कभी पूछा जा सकता है ऐसा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि u बाहर है या अंदर है। u बाहर होगा तो पावर 1 होगी, u अंदर होगा तो पावर 2 होगी। दैट विल बी द केसेस। डन। अब कुछ कल के केसेस, कुछ आज के केसेस। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ टिप्स जो हैं, वो जो डायरेक्ट आपको वैल्यूज हैं कुछ, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये वैल्यूज काफी हद तक आपने पढ़ी हुई हैं और आपने रिवाइज भी की होंगी। तो पहली चीज आपको क्या पता लगी कि जो आर मैक्सिमम है वो कब मिलता है मुझे? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। दूसरी चीज आपने देख ली कि थीटा, अगर मुझे थीटा की एक वैल्यू पे जो मुझे वेलोसिटी चेंज मिलती है, जो एक्सप्रेशन मुझे थीटा की वैल्यू पे रेंज मिलता है, वही मुझे 90 माइनस थीटा पे भी वही वैल्यू मिलेगी। तो थीटा पे जो वैल्यू मुझे मिलती है वही वैल्यू किसके लिए मिलेगी? 90 माइनस थीटा के लिए। अब जो मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम कह रहे हैं रेंज की, वो होती कितनी है? u स्क्वेयर बाय जी। मैक्सिमम मिलती कब है? जब थीटा होगा 45। होती कितनी है? u स्क्वायर बाय जी। और इसी तरह जो हाइट है h, मैक्सिमम हाइट है, ये होती है u स्क्वायर बाय 4g। मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर बाय 4g। और इसका रिलेशन देख लेना मैक्सिमम रेंज के साथ, ये मैक्सिमम रेंज का 1/4 होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको निकालने को जब आता है तो शॉर्टकट
ट्रिक्स जो है आपके पास कि एच जो है जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है तो अगर आपने आर मैक्स निकाल लिया है तो एच मैक्स को सिर्फ उसका 1/4 निकालना है, ठीक है। और अगर आपके पास टी की वैल्यू प्रोजेक्टाइल, अगर रेंज फॉर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम है, अगर रेंज मैक्सिमम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी u अपॉन √2 इंटू जी। ये अंडर रूट में नहीं है जी, तो अगर मैक्सिमम फ्लाइट है तो टी की वैल्यू कितनी होगी, u अपॉन √2 इंटू जी। डन। ये आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, ये आपके पास टर्मिनोलॉजीज यहां यूज हो रही है, ठीक है भाई। ये आपके पास काफी चीजें हैं, आपने इनको ध्यान से रखना है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस बताता हूं, इनके बेसिस पे, इन्हीं की प्रोजेक्टाइल के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन आपको कुछ करवाता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि प्रोजेक्टाइल के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है, अब प्रोजेक्टाइल जो है, प्रोजेक्टाइल मेरे पास जो है दैट इज फायर्ड किया गया विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी के साथ फायर किया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में फायर किया गया, वर्टिकल डायरेक्शन में। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, व्हाट यू हैव टू डू, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है भाई 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे दिया। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल आपको निकालनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT आपको पता है, ठीक है। ये वर्टिकल केस है, सो आपके पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू, इनिशियल दिया हुआ है, वर्टिकल है तो माइनस आ जाएगा, g की वैल्यू आपको पता है, t आपको गिवन है, u कितना है 9.8 माइनस g कितना है 9.8 हमें पता है, t कितना दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल केस में नेगेटिव होता है, सो दैट इज इट, ठीक है। तो 9.8 माइनस 9, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कौन सा कैच लगाया, आपने सिंपल इक्वेशन लगाई है, किसकी किसकी इक्वेशन लगाई है आपने इक्वेशन लगाई है, मोशन की इक्वेशन लगाई है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में नहीं बताया हुआ, तो ये एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है बॉडी, तो आपके पास ये केस आ गया। तो यहाँ पे बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये आपको मैंने बताया है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन एक और करवा देता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसका कि और सारे क्वेश्चंस कैसे निकालोगे आप प्रोजेक्टाइल पे। चलिए, द प्रोजेक्टाइल हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्टाइल हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज, वाओ ग्रेट। आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम मींस टाइम ऑफ फ्लाइट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो आप कब टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम वैल्यू है, आपने बताना है कि उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपने मैक्सिमम है तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, पहले मुझे बताओ टी की वैल्यू कितनी होती है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होती है टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन। तो अब आपके पास जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब आपके पास क्या होगा, थीटा की वैल्यू मतलब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होगी, उस समय आपके पास ये एक्सप्रेशन आपके पास मैक्सिमम आएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन कब मैक्सिमम आएगा, जब साइन थीटा होगा 1। साइन थीटा कब 1 होगा, जब थीटा होगा 90 डिग्री। तो अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री है तो उस समय आपके पास टाइम टी जो होगा, दैट टाइम टी विल बी द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। अब अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपको दिया गया है, आपको बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज जो है, आर मैक्स जो हमने ऊपर पढ़ा,
दैट इज 400 मीटर। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो वेरी इजी, एच मैक्स निकालना है। मैंने आपको अभी बताया एच मैक्स किसके बराबर होता है, 1/4 ऑफ आर मैक्स। बताया ऐसा कोई चीज? अगर आपको ऊपर एक्सप्रेशंस बताई होंगी तो हैव आई टोल्ड यू अबाउट दिस दैट ये दिस वन, कि आपके पास जो है ये देखिए एच मैक्स जो है वो आर मैक्स का 1/4 होता है। तो मैंने आपको आर मैक्स दिया है क्वेश्चन में आर मैक्स दिया है, एच मैक्स पूछ रहा हूं, तो एच मैक्स विल बी 1/4 ऑफ द आर मैक्स, सो इट विल बी 400 डिवाइडेड बाय 4, इतने मीटर्स मींस एच मैक्स विल बी 100 मीटर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट विल बी 1/4 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, उसका भी मैं आपको एक एक्सरसाइज बना के आपको उसका भी लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज आपका फिर से होम टास्क क्या है कि आपने अभी मुझे जो यूनिट 3 का अब आपको जो मैंने टेस्ट असाइन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है, फिर से मैं इसमें लिंक प्रोवाइड कर देता हूं आपको, तो आपने मुझे वो करके अभी उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो ये इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं सर्कुलर मोशन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को कवर करो ताकि पिछले सारे एक्सरसाइज और टेस्ट कवर हो जाएं, सो दैट आई कैन असेस योर एक्चुअल प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। अगर कितनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है, कितना समझ आ रहा है, सो वेयर टू चेंज द टॉपिक्स, सो वो अब मुझे आपका पता लग जाएगा। सो गो फॉर दैट टेस्ट। ओके, चलिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप मुझे। क्वेश्चन है कोई आपके पास? चलिए, ठीक है भाई, थैंक यू जी।